आज हेरिडिटी का कितना नंबर लेक्चर होगा? थर्ड। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे। सेकंड लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स था जिसको हम लोग अगर नहीं समझे तो आज का लेक्चर जो असल में हेरिडिटी आज से शुरू हो रहा है, और पहला लेक्चर में कुछ हद तक कुछ लेक्चर जो है हेरिडिटी के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ वहाँ से क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट और अगला लेक्चर जो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। तो अगर हम लोग पिछले लेक्चर में जिसमें हम लोग टर्म्स पढ़े हैं, अगर टर्म्स हम लोग को नहीं समझ में आए, ठीक है, जो कि अब डायरेक्टली यूज होगा, तो वो अगर हम लोग को नहीं समझ में आएगा तो आज का लेक्चर और आगे का लेक्चर हम लोग नहीं समझ पाते। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट टर्म समझना जरूरी था। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक टॉपिक से। उस टॉपिक का नाम है मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ बड़ा सा टॉपिक होगा, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऐसे करके लिखा हुआ होगा। ठीक है, और उसी को डैश लगा करके लिखा हुआ होगा मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने ही बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है, और ये एक्सपेरिमेंट 1856 से लेकर के अगले 7 सालों तक ये करते रहे। 1856 समझ रहे हो कौन सा टाइम था? वो टाइम था जिस टाइम पे इंडिया के लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि हम लोग गुलाम हैं। समझे? मतलब हम लोग को ये फिगर आउट कर नहीं पा रहे कि हम लोग गुलामी कर रहे हैं, और उस टाइम किसी और देश के कुछ और लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट सोच रहे हैं, है ना, नेक्स्ट लेवल। हाँ, तो सोचो कितना मूर्ख है हम लोग। इधर देखो, अब हंस रही है इस पे। अरे 1857 में रानी लक्ष्मीबाई थी जो लड़ रही थी। ठीक है, हाँ, तो इधर एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस टाइम, याद नहीं। इन्हें कि उस टाइम पे मटर पनीर खाएं तो फिर नहीं, मटर वाला एगो पौधा ले करके और उसका एक्सपेरिमेंट करने लग गए। अच्छा, जो पौधा के साथ एक्सपेरिमेंट करना चालू किए उस पौधा का नाम क्या है? गार्डन पी प्लांट। नाम क्या है उस पौधे का? गार्डन पी प्लांट। और इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना हम लोगों को। गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम यहां लिखा हुआ होगा, देखो, गार्डन पी प्लांट और, अरे प्लांट छूट गया, अच्छा कोई नहीं, और पाइसम सैटिवम। अच्छा, इसके नीचे ना ये एक लाइन ऐसे खींचा हो रहता है, ये ऐसे, हाँ, बीच में डैश। अच्छा, पाइसम सैटिवम इसको बोलते हैं, गार्डन पी प्लांट को। ठीक है, अब फिर से आ जाते हैं मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही। मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जा रहा है क्योंकि काफी कुछ इन्होंने पता किया था जीन्स के बारे में, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। अब ये एक लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, और ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये पता कैसे कर पाए, मतलब लॉ ये दिए कैसे, तो ये मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड जैसा क्रॉस करवाए थे, मतलब सिंपली हाइब्रिडाइजेशन करवाए थे प्लांट्स का। प्लांट्स का हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो प्लांट्स के बीच में, दो अलग अलग कैटेगरी वाले प्लांट्स के बीच में, मतलब कि प्लांट एक ही है, पी प्लांट, लेकिन उसका कैटेगरी, किसी का कभी लंबा पौधा ले लिए, कभी छोटा पौधा ले लिए, कभी राउंड सीड वाला पौधा ले लिए, कभी रिंकल्ड सीड वाला पौधा लिए। समझाएंगे राउंड सीड रिंकल्ड सीड क्या होता है। ऐसा एक ही पौधा का अलग अलग कैरेक्टर वाला पौधा ले करके, ठीक है, और दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करवाते थे, दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करवाते थे। उससे ये लॉ दे रहे हैं अपना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन करवाए हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसी के बेसिस पे ये अपना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं। ठीक है, तो अगर जो पूछा जाए कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किस बेसिस पे दिया गया है, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे दिया गया है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको बोला जाएगा, तो मेंडल, ग्रेगर जे मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाएगा। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टर्स ये खोज करके लाए, ठीक है, उसी पी प्लांट में, और ये कैरेक्टर्स जो है वो कुछ इस प्रकार है कि सीड का शेप हो सकता है। अच्छा, जो मटर घर में आता है, छीलते हो तो देखे हो, है ना, तो गोल सा मटर अगर रहा तो ठीक, अन्य तो कितना पिचका उचका सा मटर कुछ रहता है, पूरा एक गोल गोल मटर रहेगा, और एक पिचका वो मटर रहता है। ठीक है, अरे कभी खराब मटर के अंदर नहीं निकल जाता है छीलते हो तो गोल वाला एकदम जो रहेगा उसको बोलते हैं राउंड सीड।
क्या बोलते हैं, राउंड सीड। सीड का शेप क्या है, राउंड है। और जो थोड़ा पिचका सा है उसको क्या बोलते हैं, रिंकल्ड। यहां देखो एलिल्स में क्या लिखा गया है, डोमिनेंट और रिसेसिव भी लिख दिया गया है। मतलब डोमिनेंट कौन है जी, राउंड, और रिसेसिव वाला कौन है, रिंकल्ड। सीड का कलर क्या है, येलो और नहीं तो फिर ग्रीन। सीड का कलर है येलो और नहीं तो फिर ग्रीन। और आगे बढ़ते, फ्लावर का कलर या तो वायलेट है और नहीं तो फिर व्हाइट है। पॉड शेप, सीड कलर और फ्लावर कलर तो समझ रहे हो, ठीक है। यहां पॉड क्या हो गया, पॉड हाँ मतलब छिलका जो उसका होता है। पॉड मतलब क्या समझना है, छिलका समझना है, ठीक है। पॉड शेप या तो फुल रहेगा या कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब पिचका हुआ, फिर से मतलब कि फुल होना मतलब अंदर में मटर एकदम दबा के भरा होना। अच्छा, कोई मटर का छिलका ऐसे बाहर से ही हम लोग देख करके नहीं पता कर लेते कि इसमें खराब मटर होगा या कम मटर निकलने वाला है, ठीक है। तो वैसे छिलका को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट्रिक्टेड। और कॉन्स्ट्रिक्टेड फिर से क्या है, रिसेसिव है, और फुल जो है वो डोमिनेंट है। पॉड का कलर फिर से ग्रीन और येलो। यहां देखो तो सीड का कलर येलो और ग्रीन है, और पॉड का कलर ग्रीन और येलो है। फिर फ्लावर का पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। अब फ्लावर का पोजीशन क्या समझना है, यहां पर जो प्लांट होता है, ठीक है, ये अगर जो प्लांट है तो इसमें कहां पर ये इसका मटर जो है वो कहां पर फलेगा, या तो यहां पर फल जाएगा, ठीक है, यहां पर फल जाएगा, यहां पर अगर फल रहा है लास्ट छोर पे, इधर अगर लटक करके इधर फल रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन है टर्मिनल। इसको कैसा पोजीशन बोलेंगे जी, टर्मिनल। और अगर यहां पर फल रहा है, कहां पे, स्टेम और यहां के बीच में अगर फल रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा पोजीशन बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। तो एक्सियल या फिर टर्मिनल पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट के अंदर आता है। अब आ गया स्टेम लेंथ, लास्ट 7वां कैरेक्टर जो स्टेम लेंथ मतलब पेड़ लंबा होगा कि पौधा जो है वो छोटा होगा, ठीक है। दो ही तरह का, टॉल है नहीं तो फिर ड्वार्फ है। अच्छा, ये 7 कैरेक्टर में हम लोग तो काफी बात करने वाले होंगे, ये राउंड और रिंकल्ड का, और कल ये टॉल और ड्वार्फ का, और येलो और ग्रीन का, ये राउंड, रिंकल्ड, ये और ये 3 के बारे में तो इसमें काफी कुछ बात होगा, ठीक है। यही हम लोग इस चैप्टर में 2-3 जगह देखेंगे इन सब का नाम आगे, ठीक है। ये 7 कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि या तो डोमिनेंट है या तो रिसेसिव है, बीच का कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए पी प्लांट्स को इस्तेमाल किया गया था, समझ गए। ये नहीं कि सर ये दोनों में से बीच का भी कोई कुछ आता होगा क्या, जैसे कि ना ही बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, राउंड है, और ना ही रिंकल्ड मतलब बहुत पिचका हुआ है। बीच का कुछ नहीं होता है। मीडियम साइज पी ये मटर का हो गया पौधा, या मीडियम साइज मटर का दाना हो गया, ठीक है। तो ऐसा पी प्लांट में नहीं देखा जाता है। या तो डोमिनेंट ट्रेट्स देखे जा रहे हैं या फिर रिसेसिव ट्रेट्स देखे जा रहे हैं, बीच का इसमें नहीं देखा जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। वैसा कैरेक्टर जो या तो पूरा ऊपर लेवल तक चला जाए, मतलब एकदम डोमिनेंट हो जाए, मतलब एकदम स्ट्रांग हो जाए, और नहीं तो फिर ऐसा कैरेक्टर जो एकदम वीक हो जाए, बीच का कुछ नहीं। क्यों बोलते हैं कि कोई मीडियम हाइट का आदमी था या मीडियम बॉडी वाला आदमी था, ऐसा बोल देते हैं ना हम लोग कि बहुत ही ज्यादा बॉडी एक आदमी का है, या फिर बहुत ही ज्यादा दुबला पतला आदमी है, या फिर बहुत ज्यादा मोटा कोटा है, एक बहुत ही पतला दुबला है। तो उसके बीच का भी हम लोग, जैसे कि हम लोग जैसे हैं, तो उसको बोल देंगे मीडियम साइज आदमी है, बहुत ही ज्यादा मोटा नहीं है, बहुत ही ज्यादा पतला तो नहीं बोलेगा हमको जी, नहीं बोलेगा, हाँ, तो हमको बोलेगा मीडियम साइज का आदमी। लेकिन ये सब पी प्लांट में नहीं देखने को मिलेगा कि मीडियम है जैसा चीज, मतलब कि इसमें या तो फुल ऊपर का चीज हो रहा है, नहीं तो एकदम नीचे का। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर देखो कि व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट और पाइसेवम सैटिवम इन हिज एक्सपेरिमेंट। ये अपने एक्सपेरिमेंट में यही वाला प्लांट क्यों चूज किए थे, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। लाइफ स्पैन बहुत ही कम मतलब बहुत ही जल्दी जो है ये प्लांट उग जाएगा और अपना क्या बोलते हैं वो मटर
दे देगा और फिर दूसरा प्लांट हम जल्दी से उगा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम हमको मिलेगा। अगर जो कोई एक पौधा वैसा ले लेते या फिर कोई ऐसा जानवर के साथ ब्रीड करवाना सोचते, जानवर का रिप्रोडक्शन करवाना चाहते, या कोई ऐसा पौधा जो ज्यादा क्या बोलते हैं टाइम लेता है एक फुल लाइफ स्पैन में, जिसके वजह से ज्यादा टाइम लगता कि नहीं लगता। ये 7 साल बहुत ही कम टाइम है। तुम लोग को अगर लग रहा है 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं है ये एक्सपेरिमेंट के लिए। बहुत ही कम टाइम में काफी कुछ ये पता कर लिए। ठीक है, वह कोई ऐसा पौधा ही पकड़ लेते, क्योंकि साइंटिस्ट से बुद्धि तो था, अगर वैसा कोई आदमी छोटा मोटा ऐसा पौधा पकड़ लेता जो साल या 2 साल का लाइफ स्पैन जिस पौधे का होता है, तो सोच सकते हो 2 साल वेट करना पड़ता उसका रिप्रोडक्शन पूरा देखने के लिए। मतलब कि इसका अगला सीड कैसा होगा, इसका हाइट कैसा होगा, इसका कलर कैसा होगा, इसके लिए टाइम ज्यादा लगता ना जी। इसीलिए ये ऐसा पौधा पकड़े जिसका लाइफ स्पैन क्या है, शॉर्ट है। इसको एक्सप्लेन करके तो लिखोगे शॉर्ट लाइफ स्पैन। और इसके बारे में क्या हम लोग जान रहे हैं, या तो इसके पास ये कैरेक्टर जो है पूरा स्ट्रांग वाला है, नहीं तो एकदम वीक वाला है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके पास कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। कैसा है, इंटरेस्टिंग नहीं लिख देना, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है ये, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसके अंदर है, जिसके कारण हम लोग इसका जो पॉलन ग्रेन है, किसका, पी प्लांट का पॉलन ग्रेन उठा करके और पी प्लांट के ही क्या बोलते हैं उसको, स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा में रख देंगे। ठीक है, जिसके वजह से वहां पर रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होकर के। याद है थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शन में ऐसा पढ़े हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को उठा करके अगर स्टिग्मा के टॉप पे, स्टिग्मा पे रख दिया जाए तो वहां से पहले क्या पॉलन ट्यूब बना लेता है। पॉलन ट्यूब जो है कनेक्ट हो जाता है कहां, ओव्यूल्स, ओवरी तक पहुंच जाता है। उसके बाद सीड बनना होता है, वो सब बाद में वहां पर देखे हुए हम लोग। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर ये है। और भी इसका एक आध जो भी पॉइंट यहां पर मिलेगा वो देख करके लिख लेना। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन के अंदर कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसको याद करके रखना कि क्यों मेंडल जो है गार्डन पी प्लांट या फिर पाइसवम सैटिवम ही यूज किए थे। अच्छा, गार्डन पी प्लांट के जगह पर ये ना लिख करके सीधा यही नाम सिर्फ दे दिया जा सकता है, तो उस टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना। मेंडल आए और प्लांट के बारे में पूछ रहा है या क्यों यूज कर रहे हैं ऐसा, तो प्लांट ही होगा वो। ठीक है, अब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कुछ देर में, पहले यहां पर कुछ हमको लिखना वो लिख लेते हैं और फिर ये लिखना चालू करो। मार्कर कहां रखे, तो ये लिख लिया होगा। यहां पर अब आ जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद, तो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस तो समझा दिया कि क्या हो रहा था। और ये फर्टिलाइजेशन जो है हम लोग खुद से करवाते हैं, अपने आप से नहीं हो रहा है। जैसे होता था नेचुरल प्रोसेस से कि पॉलन ग्रेन जो है उड़ जाएगा, ठीक है, वो आकर के चिपक जाएगा इधर स्टिग्मा के ऊपर। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या करवाया जा रहा है, पॉलन ग्रेन्स को उठा करके, अब कैसे उठाएगा, हाथ से ऐसे उठाएगा, हाथ से उठाएगा गंदा हो जाएगा, वो काम खत्म हो गया उसका। ठीक है, या थोड़ा सा भी टच ये सब हम लोग करेंगे ना, तो उसके वजह से वो फिर फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त नहीं हो पाएगा, मतलब कि सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ, हम लोग टच अगर करके सोचेंगे कि अगर ऐसे करके उठा करके ऐसे रख देंगे तो ठीक है, उसके लिए पूरा बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस वगैरह कुछ यूज किया जाता है, शायद कुछ से ऐसे करके ब्रश वगैरह यूज करके उठाया जाता है कैसे। ठीक है, और उसको उठा करके कहाँ, स्टिग्मा के सरफेस पे रख देंगे। स्टिग्मा के सरफेस पे आया तो फर्टिलाइजेशन तो होगा ही। फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सबसे पहले तो पॉलन ट्यूब बनता है। पॉलन ट्यूब कहां तक कनेक्ट हो जाता है जी, ओव्यूल तक। और वहां से जो क्या बोलते हैं तुम्हारा पॉलन ग्रेन था, पॉलन ग्रेन उसी के अंदर ना ट्रेवल करते हुए कहां तक आ जाता है, ओव्यूल तक, है ना, ओवरी में इंटर करता है। और उसके बाद फिर फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड में कन्वर्ट होता है, और सीड से फिर सीड जो बना उसको कहां डालते हैं हम लोग, सॉइल में। और सॉइल में जब दिए तो वहां से एक नया प्लांट बन करके तैयार हुआ। ठीक है, ऐसे कुछ प्लांट्स हम लोग बनाते रहेंगे।
ठीक है। और ऐसे ही हम लोग बार बार जब भी हम लोग बोलेंगे ना कि दो प्लांट के बीच में हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं या दो प्लांट के बीच में हम लोग रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो समझ लेना कि एक प्लांट का पॉलन ग्रेन और दूसरे प्लांट का अस्टिग्मा यूज हो रहा है। फिर से बोलते हैं, जब भी बोलेंगे कि यहां पर दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है या फिर दो प्लांट्स के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या समझना है, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन और दूसरे प्लांट का अस्टिग्मा यूज करवाया जा रहा है, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कि अगर जो समझते क्या, इसके बाद जो है ना मेंडल जो है वो दो तरह का प्लांट लिए और उन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करवाए। और वो प्लांट कौन कौन सा था, प्योर टॉल प्लांट, कौन सा प्लांट यूज किया गया है, प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट। ठीक है। और इन दोनों के बीच में करवाया गया है क्रॉस। क्रॉस करवाने का क्या मतलब है, क्रॉस करवाना मतलब रिप्रोडक्शन करवाना, क्रॉस करवाना मतलब रिप्रोडक्शन करवाना, ऐसा समझना है। तो प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ का जब क्रॉस करवाए, मतलब प्योर टॉल का पॉलन ग्रेन उठा करके प्योर ड्वार्फ के अस्टिग्मा पे लाके रखे, या फिर प्योर ड्वार्फ के पॉलन ग्रेन्स को उठा करके प्योर टॉल के अस्टिग्मा पर ला करके रखे, तो यहां पर जो ऑफ स्प्रिंग बना, ये दोनों क्या हो गया, पेरेंट, ये दोनों क्या हो गया जी, पेरेंट हो गया। ठीक है। उसमें से एक मेल पेरेंट कहलाएगा और एक फीमेल पेरेंट। हालांकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये सब कैसा प्लांट है, बाइसेक्सुअल है, तो खुद ही मेल और खुद ही फीमेल है ना। लेकिन जिसका हम लोग पॉलन ग्रेन इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग मेल पेरेंट बोल देंगे, और जिसका हम लोग अस्टिग्मा इस्तेमाल करेंगे उसको फीमेल पेरेंट बोल देंगे। इस सबसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ दोनों का जब क्रॉस करवाएंगे तो जितना भी यहां पर बनने वाला होगा इसका ऑफ स्प्रिंग, वो सारा का सारा टॉल बन जाता है। और यहां पर लग गया मेंडल को झटका, झटका नहीं लगेगा उनको कि हम पूरा का पूरा टॉल प्लांट लिए और पूरा का पूरा ड्वार्फ लिए, तो मीडियम साइज, कोई भी नहीं सोचेगा ये कहा को तो मीडियम साइज ही बनना चाहिए था, चलो लंबा भी बन सकता है, चलो एक आध गो बौना भी पौधा बनना चाहिए, मतलब कम हाइट का पौधा बनना चाहिए था। ठीक है। कुछ मीडियम साइज का भी पौधा बनना चाहिए था, लेकिन मीडियम साइज का पौधा नहीं बना। उनको पहले थोड़ी पता था कि ये सब ऐसा ऐसा शेप होता है, ऐसा इसका साइज होता है। ये तो ये सब इन सबको बार बार इधर से उधर क्रॉस करवा ना पता किए कि ऐसा होता है। तो जब अभी नहीं बनेगा प्योर टॉल, इसीलिए तो लिखे हैं, तुम जिसके बारे में बात करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी होगा वो। ठीक है। ये प्योर टॉल कहने का मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये होमोजाइगस रिसेसिव है, समझ गया। तुम जिस बारे में बात कर रहे हो वो हेट्रोजाइगस के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है। अब सुनो, प्योर टॉल का क्या मतलब है भाई, तो ये कैपिटल टी और यहां भी क्या है, कैपिटल टी। प्योर टॉल मतलब ये समझना है, प्योर टॉल मतलब ये समझना है, कैपिटल टी इसके एलिल्स। प्योर ड्वार्फ का मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी इसके एलिल्स। और इसका क्या हुआ, क्रॉस। क्या हुआ इसका, क्रॉस। अब सुनो यहां से, एगो कैपिटल टी इसका लो और एगो स्मॉल टी इसका लो, ऐसे बन रहा है। इसको ऐसे ऐसे करते हैं, पहले जैसे गुना करते थे ना जी, ब्रैकेट वाला गुना मैथ में करते हैं, वैसे समझ के करना। कैपिटल टी का गुना पहले स्मॉल टी के साथ करो, तो क्या बन के देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, एगो बना। फिर इसी कैपिटल टी का इधर वाला स्मॉल टी के साथ गुना करो तो फिर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो ये दो गो हो गया काम, इस कैपिटल टी का काम खत्म हो गया। अब इस कैपिटल टी का गुना पहला वाला स्मॉल टी के साथ करो, तो फिर से क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी का गुना इधर वाला स्मॉल टी के साथ करो, फिर से कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। बन रहा है, अरे बना। तो ये देखो, तो दोनों में से यहां पे दो एलिल्स है, एक कैपिटल वाला और एक स्मॉल वाला। पिछले लेक्चर में हम ऐसा पढ़े हैं कि अगर दोनों में से कोई भी एक डोमिनेंट आ जाए तो डोमिनेंट वाला ट्रेट दिखाएगा, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर दिखाएगा, ऐसा पढ़ाए थे कल। अगर दोनों में से, दो एलिल्स में से अगर एक एलिल भी डोमिनेंट वाला है तो वो कैसा कैरेक्टर दिखाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो क्या यहां पे ऑल टॉल दिख रहा है, अरे बोलो, क्या यहां पे ऑल टॉल दिख रहा है, मतलब जितना भी हम लोग देखे यहां पे प्लांट, वो सारा का सारा क्या हो गया, टॉल हो गया। एक भी प्लांट ड्वार्फ नहीं रहा। तब इनको लगा
मेंडल को कि एक बार और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, उसके बाद क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, यहां तक पहले नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसी चीज को अब हम लोग पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसी चीज को अब किस नाम से पढ़ने वाले हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसी चीज को फिर से पढ़ेंगे, अभी ऐसे करके लिख दिया गया है लेकिन अब फिर से पढ़ेंगे इसी चीज को। इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बोल रहे थे दो तरह का एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस की और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब क्या होता है? एक। मोनो मतलब क्या होता है? एक। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो मतलब एक। एक क्या? एक तरह के कैरेक्टर्स देखने का कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोला गया। डाई मतलब होता है दो, जहां पर दो कैरेक्टर्स, दो अलग अलग कैरेक्टर्स, दो अलग अलग ये प्रॉपर्टीज एक साथ देखने लग गए एक ही प्लांट के अंदर। ठीक है, तो उस चीज को क्या बोल रहे थे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब दोनों अगर जो कैपिटल टी था या फिर इधर दोनों अगर जो कैपिटल टी था या फिर दोनों अगर स्मॉल टी था, तो क्या दोनों एलिल्स एक ही जैसा था? दोनों एलिल्स अगर एक ही जैसा था तो इसको हम लोग होमोजाइगस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। अच्छा, और दोनों एलील जो था वो कैसा एलील था? डोमिनेंट वाला, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। ठीक है, और ये भी तो दोनों सेम जैसा एलील है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिर से होमोजाइगस। इसको क्या बोलेंगे जी? होमोजाइगस। और कैसा है ये? स्मॉल टी लिखा हो, इसका क्या मतलब समझना है? रिसेसिव एलील्स। तो होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स आ गया। अच्छा हाँ ठीक। होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स और होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स जब दोनों का क्रॉस करवाया गया तो क्या बन रहा है यहाँ पे? हेट्रोजाइगस। इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। ठीक है, क्या कहीं भी एक जगह होमोजाइगस आया है? नहीं है। अगर हेट्रोजाइगस आया है तो डोमिनेंट ट्रेट को ही दिखाएगा। अरे हेट्रोजाइगस का क्या मतलब है? कि एक कैपिटल वाला आ रहा है और एक स्मॉल वाला है। एक कैपिटल वाला लेके स्मॉल वाला आ रहा है। इसका क्या मतलब है? कि सारा का सारा डोमिनेंट ट्रेट ही दिखाएगा। यहाँ पे सारा का सारा क्या दिखाएगा? डोमिनेंट ट्रेट दिखाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। बोला जाता है कि मेंडल्स जो है सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, मेंडल्स जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये किया क्या? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स पहले लिए। पहले क्या लिए? होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स वाला पौधा लिए। फिर से बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मोनोजाइगस डोमिनेंट एलील्स और मोनोजाइगस ये रिसेसिव एलील्स वाला दो पौधा लिए और दोनों पौधा के बीच में रिप्रोडक्शन करवाए। जब रिप्रोडक्शन करवाए तो सारा का सारा पौधा जो है वो टॉल आ गया। सारा का सारा पौधा क्या आ गया जी? टॉल। क्योंकि टॉल का डोमिनेंट वाला पौधा और ये रिसेसिव वाला पौधा यूज किए, जिसके वजह से यहां पर सारा का सारा टॉल पौधा आ गया। उसकी वजह से इनको शॉक लग गया। शॉक लग गया मतलब झटका तो लगेगा कि अरे एक भी कम से कम हाइट का पौधा तो आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बारे में बोलते हैं। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो समझते हैं कि एक ही कैरेक्टर्स पर अगर फोकस किया जाए, एक ही कैरेक्टर्स या एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो उस तरह के क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब होता भी एक है, यहां से भी याद रख सकते हैं। इट इज ए क्रॉस इन विच ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड एट ए टाइम। और फिर क्या बोला गया है? इन इज फर्स्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहला मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये क्या किए हैं? तो मेंडल क्रॉस्ड ए प्योर ब्रीड टॉल प्लांट। प्योर ब्रीड का मतलब कैपिटल टी और दूसरा वाला भी कैपिटल टी एलील्स है। प्योर ब्रीड टॉल इसलिए तो प्योर ब्रीड टॉल प्लांट लिखा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एंड ए प्योर ब्रीड ड्वार्फ प्लांट। फिर से प्योर ब्रीड बोल रहा है और ड्वार्फ बोल रहा है। इसका क्या मतलब है? कि दोनों स्मॉल वाला, ड्वार्फ एक रिसेसिव कैरेक्टर है तो दोनों कैसा आएगा? दोनों स्मॉल टी और स्मॉल टी होने वाला है। और दोनों अगर स्मॉल टी इसका क्या मतलब है? हम लोग इसको बोलेंगे हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स वाला पौधा यूज किया गया है।
अब क्लियर है, दिमाग घुसा। चलो यही एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं। अब यहां से रिप्रेजेंटेशन, अगर रिप्रेजेंटेशन पूछता है तो बुक में बहुत ही कम लिखता है, ठीक है, तो उसके लिए यहां पर जैसे जैसे यहां पे रिप्रेजेंटेशन लिखवाएंगे वैसे वैसे एकदम याद रखना है। रिप्रेजेंटेशन अगर पूछा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का तो वैसा ही डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी रिप्रेजेंटेशन लिखवाएंगे। तो फिलहाल अभी यहां पर पेरेंट कैसा होगा, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या किए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कि प्योर टॉल लिए और नहीं तो फिर प्योर ड्वार्फ पौधा लिए। तो प्योर टॉल मतलब दोनों का पेरेंट कैसा एलील्स रखा हुआ है जी, कैपिटल टी और कैपिटल टी। प्योर टॉल है ना, अरे पहला एक्सपेरिमेंट में क्या लिखे, पहला मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या किए, दोनों प्योर टॉल ले लिए मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी, या फिर दोनों प्योर ड्वार्फ ले लिए मतलब स्मॉल टी, ठीक है। अब इसका गैमेट क्या होगा, तो ये अपना लॉ में बताते हैं कि ये जो दो एलील है ना ये डिवाइड होकर के एक एक एलील के जैसे इसको समझो, इसको कैपिटल टी एक बार समझो और इसको एक बार कैपिटल टी समझो, ठीक है, और इसको एक बार स्मॉल टी समझो और एक बार इसको स्मॉल टी समझो। अब यहां से जैसे वहां ब्रैकेट वाला बोले थे कि गुना जैसे होता है वैसे समझ के कर देना। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का गुना क्या हो जाएगा, कैपिटल टी या स्मॉल टी, कैपिटल टी और फिर ये वाला स्मॉल टी का गुना क्या हो जाएगा, कैपिटल टी या स्मॉल टी, ठीक है। फिर ये कैपिटल टी का काम हो गया खत्म। अब इस कैपिटल टी का गुना इस कैपिटल टी का गुना इस स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, फिर से इस कैपिटल टी का गुना इधर वाला स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। तो सारा का सारा टॉल पौधा आ गया, सारा का सारा कैसा पौधा आ गया जी, टॉल पौधा। यानी कि हमको जो F1 जनरेशन में मिला है, क्या मिला है, F1 जनरेशन में जो पौधा मिला है वो सारा का सारा कैसा मिल गया, ऑल टॉल F1 जनरेशन में। अब F1 जनरेशन का पौधा जो हम लोग को मिला, तो यहां से ये वाला पौधा या कोई भी दो पौधा, यहां पर कितना पौधा हम देख रहे हैं, 4, इन 4 पौधा नहीं होगा तो बहुत पौधा है ना, लेकिन 4 पौधा देख रहे हैं और चारों का चारों अगर जो टॉल है इसका मतलब 100% यहां पर टॉल पौधा ही बन रहा है, ठीक है। अब कोई भी दो पौधा उठाएंगे, ठीक है, और उन दोनों बीच में फिर से क्रॉस करवा देंगे। अब ये क्या प्योर टॉल है, ये प्योर टॉल अब नहीं है, देखो इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस, इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। क्या ये होमोजाइगस है, नहीं है, होमोजाइगस को बोलते हैं दोनों एलील सेम होना चाहिए, दोनों एलील मतलब कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, लेकिन एगो कैपिटल एगो स्मॉल है जिसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस का हम लोग क्रॉस करवाने वाले हैं। हेट्रोजाइगस का क्रॉस होगा तब देखो मेंडल को थोड़ा सा राहत आया कि हाँ अब कुछ हम फाइंड कर पाए हैं, ठीक है। ये देखो क्या हुआ, ये कैपिटल टी और एगो स्मॉल टी है, कैपिटल टी और एगो स्मॉल टी है, ये क्या है जी, ये पेरेंट सेल हो जाएगा ना, पेरेंट प्लांट, ठीक है। इसके गैमीट क्या हो जाएंगे, इसके गैमीट यहां से क्या क्या निकल करके आएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहां से कैपिटल टी और कौन निकल करके आएगा, स्मॉल टी निकल करके आएगा। और दोनों का फिर से क्या करवाना है, क्रॉस, यहां पर एक साइन देना पड़ेगा, दोनों को क्या करवाना है, क्रॉस। ये क्रॉस करवा करके नहीं, ये सब यहां पे आया है। अब क्रॉस करवा करके यहां से जो निकलने वाला होगा उसका नाम लिखते हैं ये कैपिटल टी, यहां देखो ये कैपिटल टी और फिर ये कैपिटल टी, पहले अभी इसका गुना इधर से कर रहे हैं, तो यहां पर क्या बन रहा है, F2 जनरेशन, यहां पे कैसा जनरेशन आ जाएगा, अब सेकेंड जनरेशन जो कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये कैपिटल टी का गुना इस कैपिटल टी के साथ करो तो दोनों कैपिटल टी आ गया, ठीक है। फिर इस कैपिटल टी का गुना इस स्मॉल टी के साथ करो तो एक क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, और एक क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। जिम क्लियर है, चलो अभी कैपिटल टी का हो गया काम खत्म। अब इस स्मॉल टी के साथ गुना इन दोनों का करेंगे तो स्मॉल टी और इधर वाला क्या है जी, यहां पे कैपिटल टी, अरे समझे, ये आएगा। अच्छा और आगे देखते हैं, अभी रुके रहना। फिर ये स्मॉल टी और इधर वाला स्मॉल टी के साथ गुना होगा, स्मॉल टी और क्या हो गया, और स्मॉल टी हो गया। ये देखो अब एक और यहां पे नियम सीख लेना कि कभी भी स्मॉल लेटर को हम लोग
आगे नहीं रखते हैं। अगर हमारे पास कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर को आगे रखेंगे। तो ये स्मॉल टी बाद में कैपिटल टी आया, इसी को बस चेंज कर दो, कैपिटल टी पहले और स्मॉल टी बाद में, वही चीज है। ठीक है, अब देखो यहां पर उनको राहत आया कि हाँ सेकेंड जनरेशन में देखने को मिल रहा है कि एगो प्योर टॉल भी आया है और एगो हेट्रोजाइगस टॉल भी है। ठीक है, और एगो ड्वार्फ प्लांट भी हमारे पास है। दोनों रिसेसिव है, कि क्या हो गया, ड्वार्फ। अरे दोनों स्मॉल टी में आ गया ना, इसलिए दोनों को ड्वार्फ बोल सकते हैं। तब इनको समझ में आया कि अच्छा 25% पौधा अब सेकेंड जनरेशन में जब जाएगा तब जाकर के 25% पौधा ऐसा होगा जो क्या होगा, ड्वार्फ होगा। लेकिन 75% पौधा अभी भी क्या है, टॉल है। सर 75 और 25 कैसे बोल रहे हैं आप? अरे 4 में से 3 पौधा क्या हो गया जी, टॉल हो गया, तो 75% टॉल बोल रहे हैं, और एक पौधा ड्वार्फ है, इसलिए 25% को हम लोग ड्वार्फ बोल रहे हैं। क्लियर है? अब इसका एक हम लोग को कोड बोलते हैं, एक याद रखना है रेशियो। ठीक है, उस रेशियो को याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा जाता है। क्लियर है? चलो लिखो। अब इसको क्या बोलते हैं, एक डब्बा जो है स्क्वायर शेप का डब्बा दिख रहा होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग पनेट स्क्वायर। ठीक है, ये जो आया है ना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये यहां से भी हम लोग डब्बा से निकाल सकते हैं। यहां देखो पेरेंट में क्या था जी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो एक पेरेंट का बात यहां लिख दो, बाहर कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक पेरेंट जो उधर है उसको यहां रख दो, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब इन दोनों का गुना करेंगे। ये वाला डब्बा देखो, ये वाला डब्बा, हेलो, ये वाला जो डब्बा है वो लग रहा है इन दोनों का गुना से बन रहा है, तो ये वाला डब्बा में क्या आ जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, ये वाला डब्बा अगर लगाना है तो देखो, तो ये वाला डब्बा इसके सामने है और इसके सामने है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का गुना होगा। ये वाला डब्बा देखो इसके सामने और इसके सामने है, तो कैपिटल टी यहां आ गया और स्मॉल टी यहां चला गया। ये वाला डब्बा देखो स्मॉल टी आ गया, बस यही चीज लिखा हुआ था। देखो तो 1 2 3 4, यही 4 चीज बना हुआ है ना। इसको हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, टॉल, यहां भी क्या लिख देंगे भाई, टॉल, ये भी क्या है, टॉल, और ये क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। क्लियर है? अब बस इसका रेशियो लिख देते हैं कि 3 गो टॉल होता है और 1 गो ड्वार्फ होता। ये हो जाएगा फिनोटिपिक रेशियो। ये क्या हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो 3:1। ये देखो यहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 2 तरह का रेशियो हम लोग को याद करके रखना है, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटाइप क्या था, याद है थोड़ा सा? फिजिकल ट्रेट को हम लोग क्या बोल रहे थे, फिनोटाइप। फिजिकल ट्रेट मतलब यहां पर देखो, या तो टॉल दिख रहा है और या तो ड्वार्फ दिख रहा है, तो यही 2 तरह का ना इसमें फिजिकल ट्रेट है। तो टॉल और ड्वार्फ का रेशियो अगर निकाला जाए तो टॉल कितना बार आया, 3 बार, और ड्वार्फ कितना बार आया, 1 बार। इसीलिए फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1। किसका फिनोटिपिक रेशियो है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। किसका है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस में बदल जाएगा, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है ना। कौन सा जनरेशन का ये हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा जनरेशन का लिख रहे होते हैं, F2 जनरेशन। अरे कौन सा जनरेशन का ये लिख रहे थे, F2 जनरेशन। अब यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो क्या है, तो जीनोटाइप क्या होता है जी, जो लेटर्स का यूज करके हम लोग लिखते हैं उसी को ना जीनोटाइप बोलते हैं। अरे जीनोटाइप किसको बोलते हैं, जो लेटर्स का इस्तेमाल करके लिखते हैं। लेटर्स का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, तो कैपिटल टी दोनों बार या तो आया है, या तो एक बार कैपिटल टी एक बार स्मॉल टी आने, तो दोनों बार स्मॉल टी आया। इधर देखो दोनों बार कैपिटल टी आया, नहीं तो फिर एगो कैपिटल एगो स्मॉल आया, और नहीं तो दोनों स्मॉल टी आया। यही 3 तरह का ना आया है इसका जीनोटाइप। ठीक है, तो कैपिटल टी कितना बार आया दोनों बार में, एक कैपिटल एक स्मॉल 2 बार आया, देखो यहां और यहां, इसीलिए 2 हो गया, और दोनों स्मॉल टी 1 बार आए थे, यहां 1 हो गया।
तो हम लोग जीनोटिपिक रेशियो क्या याद रखेंगे, 1:2:1। और काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाएगा तो वहां पर ये सब तो करने नहीं बैठोगे, याद रहना चाहिए। तो जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2:1। और फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। याद रहेगा। यहां पर होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से। 3 लॉ दिए हुए हैं मेंडल्स, वो तीनों लॉ को एक बार लिख लेंगे, वो लिख करके और याद करके रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हुए और खत्म कर लेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस को, ठीक है। तब अगला लेक्चर जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन को। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलिए।